नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसके फार्म पर। आज हम आपको बताएंगे लहसुन की खेती के लिए आप उसमें कौन कौन से उर्वरक डालें जिससे कि लहसुन की पैदावार एकदम बढ़िया हो, अच्छी पैदावार दे, और कौन कौन सी खाद और कैसे लगानी चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, लहसुन बोने के लिए अपने खेत में सबसे बढ़िया और जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने के लिए हम खाद का उपयोग करते हैं वो होती है गोबर खाद, यानी जैविक खाद, गोबर खाद। इसको आप 15 टन के लगभग 1 एकड़ में 15 टन जैविक खाद डाल सकते हैं। जैविक खाद 15 टन या 5 या 6 ट्राली गोबर की सड़ी हुई खाद डालें, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा भरपूर मिलती है। और लहसुन के लिए सबसे ज़्यादा जो आवश्यक जो होता है वो होता है कार्बन। और कार्बन आप किसी यूरिया, डीएपी, किसी उर्वरक से नहीं डाल सकते, उसे केवल जैविक खाद के ही द्वारा डाल सकते हैं। और वो कार्बन खाद जो गोबर में ही मिलती है। और लहसुन में कार्बन ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया हमें, या आप इसे किसी जिंक, जाइम, बाल्टी फाल्टी कुछ भी लगाकर कार्बन की खाद को नहीं बढ़ा सकते, ये केवल गोबर खाद में ही मिलती है। तो इसीलिए सबसे बढ़िया क्या है, आप अपने खेत में 5 या 6 ट्रॉली 1 एकड़ में जैविक खाद गोबर खाद डालें। इससे उत्पादन को ग्राफ को बढ़ाया जा सकता है। या गर्मियों में हरी खाद जैसी ढेंचा है, उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। ये सबसे बेस्ट तरीका है हरी खाद का। रासायनिक खादों को 2 प्रकार से डाला जा सकता है, एक डीएपी, दूसरा माध्यम सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी द्वारा। तो हम आपको बताएंगे वो पहले एसएसपी के बारे में बताएं। सिंगल सुपर फॉस्फेट लगाने से लहसुन में कितना, 1 एकड़ में कितनी सिंगल सुपर फॉस्फेट डालें जिससे कि उत्पादन में अच्छा लाभ हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुवाई के समय आपको 1 एकड़ में 6 से 9 बोरी सिंगल सुपर फॉस्फेट की डालनी है, और 1.5 से 2 बोरी पोटास की, और उसमें 2 बोरी यूरिया की मिलाकर बुवाई के समय ही फैला देनी है। तो ये, और उसके साथ ही साथ जब आप ये चीज़ें फैला देंगे तो उसमें क्या होगा, जो अपने या आप जैविक खाद डालें या फिर ये एसएसपी डालें। तो एसएसपी डालने का, तो इसमें क्या है, एसएसपी डालने से आपका एक तो उसमें उत्पादन में भी बढ़ेगा, और दूसरी बात ये है आपको सस्ते में इसका रेट भी कम हो जाएगा, और ये अच्छे दामों में आपको उपलब्ध हो जाएगी मार्केट में। और इसका उत्पादन भी बढ़िया होता है सिंगल सुपर। अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं डालते हैं तो इसके साथ आप डीएपी भी लगा सकते हैं। तो यदि आप सिंगल सुपर फॉस्फेट नहीं लगाते हैं तो उसके साथ डीएपी लगाने का सबसे बेस्ट तरीका है, डीएपी को आप 1 एकड़ में कितना डालें, तो इसलिए आपको डीएपी को जो है तो 2.5 से या 3 बोरी लगभग आप 1 एकड़ में डीएपी डाल सकते हैं। 1.5 से 2 बोरी पोटास, और उसके साथ ही साथ सल्फर, क्योंकि सिंगल सुपर फॉस्फेट लगा देंगे तो उसमें सल्फर की मात्रा होती है, लेकिन इसमें सल्फर नहीं होता है डीएपी में। तो इसके लिए आप सल्फर डाल सकते हैं। सल्फर कम से कम आपको 1 एकड़ में 50 से 55 किलो डालना है। सल्फर आपको बेंटोनाइट सल्फर डालनी है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। हम आपको सलाह देंगे कि आप एसएसपी लगाइए, जो कम लागत में अच्छा उत्पादन देगी, और सबसे बेस्ट क्वालिटी की एसएसपी एग्रीकल्चर ग्रेड के लिए ये लहसुन उत्पादन में। और एसएसपी में क्या होता है कि 90 से 95% तक कैल्शियम पाया जाता है, जो केवल एसएसपी में मिलता है। यदि आप एसएसपी या डीएपी से कुछ और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें हम आपको बताएंगे। एसएसपी डीएपी से कुछ पोषक तत्वों की भी लगाने पड़ते हैं, जो है जैसे जिंक सल्फेट 33%, बोरॉन, फेरस सल्फेट। अगर आप जिंक सल्फेट 33%, यानी इसे आप 1 एकड़ में 15 किलो सल्फर जिंक सल्फेट 1 एकड़ में लगा सकते हैं, और उसके लिए बोरॉन 10 किलो 1 एकड़ में, और फेरस सल्फेट 25 किलो 1 एकड़ में लगा सकते हैं। यदि आप फेरस नहीं लगा सकते, यदि आप ये तीनों पोषक तत्व तो बुवाई के समय देने हैं, यदि आप बुवाई के समय नहीं दे पाते हैं तो पहली सिंचाई के समय 2 बैग यूरिया के साथ 2 बैग यूरिया 1 एकड़ में डाल दें, और पहली सिंचाई के समय आप इसमें जिंक सल्फेट और बोरॉन और फेरस सल्फेट दे सकते हैं। और दूसरी सिंचाई 1.5 माह बाद पानी दें तो उसके साथ 2 बैग यूरिया देना है। दोनों ही सिंचाई, यदि आप बुवाई के समय सूक्ष्म पोषक तत्वों की बुवाई न डाल सकें तो पहली सिंचाई के समय डाल सकते हैं। और 60 दिन बाद लहसुन में ना ही यूरिया, ना ही डीएपी, ना ही कोई और एमओपी, नहीं कुछ कोई भी रासायनिक या जैविक खाद नहीं डालनी है। जिससे क्या होता है, आप 60 दिन के बाद लहसुन में कोई जैविक या रासायनिक खाद डालते हैं तो उसमें उत्पादन में ह्रास होता है। तो कोई भी जैविक खाद नहीं लगानी है। तो कैसी लगी दोस्तों ये मेरी वीडियो, कमेंट कर बस बताइए, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। हम खेती बाड़ी संबंधित जानकारी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। जय जवान जय किसान साथियों।